कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा पछता रहा है, कोई है जो बहुत ज़्यादा मन ही मन आपका नाम लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। कोई आपके पिछले समय में कुछ ऐसा कर चुका है जिसकी वजह से आज के समय में वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। उसका मन इस समय बहुत ज़्यादा रो रहा है अंदर ही अंदर। वो अपने बालों को बार बार पकड़ कर खींचता है, आपका नाम लेता है, और जब भी आपकी कुछ तस्वीरें उसके सामने आती हैं, क्योंकि इस समय उसके सामने वो तस्वीरें आ रही हैं जिनको देखकर वो और भी तड़प उठता है, और भी उसके दिल को कष्ट होता है, और भी ज़्यादा परेशानी होती है। ना तो वो आपको भूल पा रहा है और ना ही अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहा है, ना ही वह खुश रह पा रहा है, ना ही किसी कार्य में अपने मन को लगा पा रहा। उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वो ना तो अपने जीवन में खुश है और ना ही वो अपने मन को शांत रख पा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो, जिसकी वजह से वो आपसे दूर चला गया और आप उससे दूर चली आईं। आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए क्योंकि आपकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। आप दोनों एक दूसरे के अनुकूल नहीं सोच रहे थे, बल्कि आप दोनों की सोच है वो एक दूसरे के प्रतिकूल हो गई थी। कुछ ऐसी बातें आपने उसे बोली और कुछ ऐसी बातें उसने आपको बोली जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इतनी बढ़ गई थी कि आप ना तो उसका फेस देखना चाहते थे और ना ही वो आपका फेस देखना चाहता था। यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक ऐसा डाउट हुआ जिसकी वजह से वो आपके करीब अब नहीं रही। अर्थात आपके मन में कहीं ना कहीं इस बात की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी है कि काश उस व्यक्ति ने ऐसा किया ही ना होता, क्योंकि आप उस पर बार बार शंका कर रही हैं। बार बार कुछ ऐसी बात है जो आपके मन में खटक रही है, कुछ ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, कुछ ऐसी बात है जो आपके मन मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा उनके लिए घृणा बढ़ा रही है। वो आपके लिए अभी भी परेशान है। क्यों परेशान है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो आज की रीडिंग में आपको पता चलेगा, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल रीडिंग आपके सामने आ गई है। और ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप परम सौभाग्यशाली हैं, जो कि आज आप दोनों के बीच की असली कारण को जान पाएंगे और आपसे हुई गलती को आप आगे जा कर के सुधारेंगे। क्योंकि उनका पछताना, उनका ग्लानि करना, उनका शर्मिंदा होना मन ही मन अब चल रहा है। मन ही मन उन्हें इस बात का आभास होने लगा है कि वो अपने जीवन में क्या खो चुके हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से दूर हो जाता है तभी उसकी अहमियत को समझ पाता है कि वो उसके जीवन में क्या महत्व रखता है। और इसी प्रकार से अब इनको समझ में आ रहा है कि आप उनके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है और आपका जीवन उनके बिना और उनका जीवन आपके बिना कुछ भी नहीं है। ना वो खुश रह पा रहे हैं, ना ही अपने जीवन को जी पा रहे हैं। बस केवल बार बार आपकी तस्वीर को देख कर के जब भी आपकी तस्वीर उनके फ़ोन में, उनकी जो गैलरी है उसमें उन्होंने रखी हुई है, सामने आती है, वो रोना शुरू कर देते हैं। इतना रोते हैं, इतना परेशान होते हैं, लेकिन आपसे नहीं कह पा रहे कि उन्हें अपने किए हुए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो आपके पास आकर आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो आपके सामने किस मुंह से आए। क्योंकि आप दोनों के बीच में इतना बड़ा इशू हो चुका है, इतना बड़ा कि
आपके सामने आने से वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, वो ये है कि यदि आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आप उनके बिना अधूरे हैं, आप बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम करती हैं और वो तो आपसे करते ही हैं, जो आप दोनों के बीच का ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए थे, तो निश्चित ही आप दोनों को एक दूसरे की गलतफहमी दूर करनी चाहिए। एक दूसरे के पास बैठ कर के वो बातें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। आप उनकी जो लाइफ की गलतियां हैं उनके बारे में बहुत बारीकी से सुन कर के सोचें और फिर उसके बारे में निरीक्षण करें, अर्थात उस बात के बारे में पता करने की कोशिश करें। ये जानने से पहले, क्रोध करने से पहले आप उनके बारे में पूरा निरीक्षण करें, तब जा कर के उनकी लाइफ के बारे में पूरा पता करें, उनके बारे में पूरी तरह से पता करें, तब आप उन पर डाउट कर सकते हैं, तब आप उन पर डाउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप भी उनके बिना बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बार बार आप बैठ कर के उसी बात को सोचने लग जाती हैं जिस बात की वजह से आप दोनों दूर हो गए थे, जिस कारण से आप दूर हुए। आपको ऐसा लगता है कि यदि उन्होंने वो गलती नहीं की होती तो जीवन में आप दोनों कभी भी अलग नहीं होते। जब आप उनसे इतना प्रेम करती हैं तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको उन्हें गलती को सुधारने का मौका देना ही चाहिए। आपको उनके बारे में पूरी बात को जांच पड़ताल करने के बाद ही, आपको उनके बारे में पूरी बात पता करने के बाद ही उनसे कुछ कहना चाहिए था। क्योंकि कई बार किसी ऐसी शंका के चलते व्यक्ति एक दूसरे से दूर हो जाते हैं जिसमें व्यक्ति की गलती नहीं होती, केवल समय का फेर होता है, केवल समझने की गलती होती है। कई बार ऐसे डाउट्स इंसान को इंसान से दूर कर देते हैं जहाँ पर व्यक्ति ने गलती की ही नहीं होती है। वहाँ पर कारण होता है केवल आपके शक का, बेवजह शक का, एक ऐसा शक जो कि आपके मन में बेवजह उपज जाता है और आपके जीवन को तहस नहस कर देता है। बार बार उनका फ़ोन बिजी जाना, बार बार उनका काम पर व्यस्त रहना, देर से आना, आपके करीब आने पर कुछ ऐसा आपको लगता था कि उन्होंने बहाना बनाया है। कई बार वो जब काम में उलझे रहते तो आपको ऐसा लगता कि उनके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अर्थात किसी और के साथ बिज़ी हैं, उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा शक उत्पन्न होने लगा था। आपको ऐसा लगने लगा था कि मेरा पार्टनर जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ वो मुझसे प्रेम ही नहीं करता, वो किसी और से प्रेम करता है, उसके दिल और दिमाग पर किसी और व्यक्ति का साया बस चुका है। ये एक शक आप दोनों की दूरी का कारण बन गया और आप दोनों आने वाले समय में दूर हो गए। ना तो आपको उनका फेस देखने में इंटरेस्ट रहा, ना ही उनकी बात सुनने में, ना ही उनके करीब रहने में। यहाँ तक कि आप जब भी उनका फेस देखती तो आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होने लगी थी। इस वजह से उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपके हृदय में उनके लिए कोई प्रेम नहीं है, बस कुछ है तो चिढ़, घृणा, इस तरह से सोच करके वो आपसे अलग हो गए और आप उनसे अलग हो गई। लेकिन अब उनका रोना इसलिए शुरू हो गया है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे। वो जब भी आपकी तस्वीर को देखते हैं फ़ोन में और रोते रोते वो ज़मीन पर लेट जाते हैं, अपने बाल नोचने लग जाते हैं। बार बार आपकी तस्वीर को देख करके खुद में ऐसा महसूस करते हैं कि वो आपके बिना जी नहीं सकते। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप उन्हें एक बार, सिर्फ एक बार मौका ज़रूर दें। एक बार उनकी बात को समझें, फीलिंग को समझें, जो वो कहना चाहते हैं आपसे उसे बहुत ही ध्यान से सुन करके उस पर गौर करें। क्योंकि जो अपने होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो कि हमें पता नहीं होता, किसी भी कारणवश ऐसा कुछ जिसमें हम बहुत ज़्यादा डाउट करने लगते हैं। कुछ ऐसी बात जो कि हमसे छुपी हुई होती है,
हम उसे जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, लेकिन हम बेवजह उस इंसान पर शक करने लगते हैं। कई बार काम के चलते, कई बार बिज़ी रहने के चलते, और कई बार ऐसी वजह होती है जिसे हम पूरी तरह ना तो जान पाते हैं और ना ही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने मन से उस बात को शंका के रूप में ले लेते हैं, शक के रूप में ले लेते हैं। हम अपने मन से उस बात को अच्छी तरह से क्लियरिटी रख करके नहीं सोच पाते, बल्कि हम शक जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि इसलिए उसका कारण ये है कि हम उस इंसान से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम उसके बारे में कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे लिमिट को क्रॉस कर दे। लेकिन जब कोई ऐसी बात हमारे सामने आती है जो कि हद पार कर देती है, जो कि हमारे हृदय को बहुत ही ज़्यादा, उसकी ऐसी बात चुभती है, ऐसी बात जो हमारे दिल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाती है, हम बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हताश होते हैं उसकी उस बात से, हमारे दिल को उसकी उस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो हम फिर अपने दिल को ही मना लेते हैं, हम उस इंसान से दूर होना शुरू कर देते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब जब हम उस इंसान के साथ रहते हैं, उसके करीब रहते हैं, तो हम उस बात को बहुत ज़्यादा स्मरण करते हैं, बहुत ज़्यादा, फिर हमारे मन के अंदर आक्रोश भर जाता है। हम उस व्यक्ति के करीब रह करके उस बात को बार बार याद करके उस व्यक्ति के करीब फिर रहना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति के साथ रहने से अकेले रहना ज़्यादा बेहतर है, जबकि हम समझ ही नहीं पाते कि हम उससे रियल में प्रेम करते भी हैं या फिर हम उससे प्रेम करते ही नहीं हैं। क्योंकि जिस समय आप उस पर शक करते हैं, यदि आप उससे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो आपको उस पर विश्वास रखना चाहिए। जब तक तब तक जब तक वो व्यक्ति आपको आंखों से गलत ना दिख जाए। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी इंसान पर जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, यदि उससे कभी कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है जीवन में, तो आपको माफ़ करने का भाव रखना चाहिए। क्योंकि किसी भी इंसान के जिसके साथ हम रहते हैं, यदि आप उसे एक बार मौका देते हैं, माफ़ करते हैं, तो निश्चित ही उससे हुई गलती को उसे सुधारने का दोबारा से मौका मिलता है, और वो व्यक्ति निश्चित ही आगे आने वाले समय में उस गलती को कभी नहीं करेगा। क्योंकि यदि आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और आप भी कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा, आप उनके बिना जी नहीं सकते, आपका दिल नहीं लगता, आप उन्हें अपना सब कुछ मान बैठे हैं, सब कुछ, तो निश्चित ही आपके और उनके बीच में ऐसी कोई बात है जिसको लेकर के आप दोनों परेशान हैं, वो परेशान है, आप परेशान हैं, आप दोनों का मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, आप दोनों एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको एक बार फिर से बैठ कर के उन बातों पर विचार करना चाहिए, क्लियरिटी रखनी चाहिए, जो भी बात हो उसे स्पष्ट कह देनी चाहिए। और फिर स्पष्ट कहने के पश्चात भी यदि ऐसा लगता है, दोनों में से किसी को ऐसा लगता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि उनकी गलती है, तो निश्चित ही उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और दूसरे पर्सन को इस बात का आभास होना चाहिए कि यदि जीवन में एक साथ रहना है, एक दूसरे को प्रेम करना है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो निश्चित ही आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि संसार में इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, और जो व्यक्ति माफ़ कर देता है वो बहुत ही बड़ा दिल वाला होता है, और माफ़ करते चलने से आपके रिश्ते बने रहते हैं आगे के जीवन में। हमेशा माफ़ करते रहना आपके लिए सही नहीं होता, लेकिन एक बार जब सामने वाले की कोई गलती होती है, चाहे वो फीमेल से हो, मेल से हो, तो उसे एक बार ज़रूर मौका देना चाहिए अपने पश्चाताप का, उसे सुधरने का, और वो अपने जीवन में जिस गलती को कर बैठा है उसे सही करने का। क्योंकि यदि आप उसे मौका ही नहीं देंगे, तो वो अपने जीवन में ना तो किसी गलती को सुधार पाएगा और ना ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि जीवन में इंसान कभी भी कोई भी गलती कर देता है तो उसके हृदय को स्वयं भी इस बात का आभास हो जाता है। जब भी आपसे कुछ ऐसा कार्य हो जाता है तो आपके हृदय में बार बार ये विचारधारा उमड़ने लगती है कि आपने वो गलती की है, वो आपने सही नहीं किया। किसी भी कार्य के प्रति आपके मन मस्तिष्क में वो बात ज़्यादा घूमती रहती है, और आखिर में आकर के आपको उस बात पर पछतावा होता ही होता है। आपको ये रियलाइज़ हो ही जाता है कि आपने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके जीवन के लिए, आपके आने वाले समय के लिए वो कार्य आप
आगे नहीं करेंगे। ये रियलाइज़ होना इंसान की एक बहुत ही एक अच्छी हैबिट है। इंसान के मन में जब ये विचारधाराएँ उमड़ने लगती हैं, तब इंसान अपनी की हुई गलतियों पे बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद इस बात को समझ जाता है कि आगे जीवन में उसे ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे ऐसी गलतियां करके अपने जीवन में कुछ हासिल होने वाला है। जबकि वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करता है, जब भी वो इस बात को सोचता है कि उसने ये सही नहीं किया है, तो फिर आगे के समय पर निश्चित ही वो इस बात को रियलाइज़ कर लेता है कि आगे वो अपने आप को इस काम के लिए रोकेगा, आगे ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि आने वाले जीवन पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। क्योंकि उसे वहीं के वहीं इस बात का रियलाइज़ हो जाता है कि उसने गलती की है। अगर आपके मन में कहीं न कहीं ये बात आ रही है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप दोनों पर्सन में से कोई भी हो, कि आपने उनके साथ बहस करके उनके साथ जो आपका रिलेशन था उसे तोड़ करके सही नहीं किया है, आपने जो शब्द उनको बोले हैं वो सही नहीं बोले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को दोषी मान रहे हैं, तो निश्चित ही आपके पास अभी भी वो समय है जिस समय में जा कर के आप उन्हें वही वर्ड बोले, सॉरी बोल दें। और उसी बात को, जिस बात के लिए आपने उन्हें कुछ ऐसे वर्ड बोले थे जो कि आपको नहीं बोलने चाहिए थे, उसके लिए आप जब सॉरी बोलें तो उस बात को वहीं पर क्लियर कर दें, वहीं पर ख़त्म कर दें। क्योंकि जैसे ही आप उस बात को वहीं पर ख़त्म करेंगे, वैसे ही आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि रिश्ते एक ऐसी डोर से बंधे होते हैं जो तोड़ते तोड़ते टूट जाते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें जोड़ने का प्रयास करोगे तो वो बहुत ही धीरे उस पौधे की तरह उगते हैं, जिस पौधे में यदि प्रतिदिन पानी डाला जाए तो पौधा धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। इसी प्रकार आपको एक दूसरे की बातों का, एक दूसरे के प्रेम का, एक दूसरे की भावना का, ये जो पानी नुमा एक प्रेम, एक भावना है, उससे सिंचाई करनी होगी, तब जा करके ये पौधा बड़ा होगा। आपको उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ही ज़्यादा आपको हर बात में इन्वॉल्व रहना है, हर बात को आपको जानना है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपसे कोई बात छुपाता है, आपके सामने बात को आने नहीं देता, तो आपको इस बात का रियलाइज़ बहुत अच्छे से करना होगा कि आप कहीं ना कहीं उसकी बात पर खरे नहीं उतर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उस गलती को कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि यदि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, तो भले ही आप उसे अपने जीवन में वो जगह दो या ना दो जो आपने पहले दे रखी थी, जितना प्रेम आप उससे पहले करते थे, भले ही आप आज के समय में उसे उतना प्रेम करो या ना करो, लेकिन उससे बात ज़रूर करो। उसके दिल पे रखा बोझ कुछ कम हो जाए, कुछ उसकी बातों को सुनो और समझो। समझना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि समझने की गलती की वजह से एक बहुत अच्छे पर्सन को आप खो दो, एक बहुत अच्छा इंसान जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो आपके जीवन से चला जाए और आपके जीवन में उसका अधूरापन आपको हमेशा खले। आप हमेशा इस प्रकार की भावना रखो कि आपसे वो गलती हो गई है, आगे के समय में आप पछताते रहो उसी बात के लिए जो बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके मन के अंदर कोई बेचैनी है, अगर उनके मन के अंदर कोई परेशानी है, कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका मतलब है ईश्वर ने कुछ और आप दोनों के लिए सोच रखा है, ईश्वर ने आप दोनों को हमेशा साथ रखने का सोचा है। इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, और ये रिश्ता आपका अभी टूटा हुआ नहीं है, अभी आपका रिश्ता बना हुआ है, जुड़ा है, कहीं ना कहीं किसी ऐसी डोर से बंधा हुआ है जो डोर अभी तक सही है, टूटी नहीं है। भले ही आप उसे टूटा हुआ समझ रहे हैं, लेकिन ईश्वर की शक्ति ने उसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करके रखा हुआ है। एक विचारधारा, एक भावना, एक प्रेम की धारा जो कि आप दोनों के दिल में प्रवाह कर रही है, आप दोनों की जो फीलिंग है एक दूसरे के प्रति, वो इसी वजह से आकर्षित हो रही है। एक दूसरे की बात को आप सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उसका कारण केवल इतना है कि कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति के साथ रहो, कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि वही व्यक्ति आपके लिए बना है। क्योंकि जब दो लोगों का एक साथ रहने का
ईश्वर ने चुना होता है, तब वो व्यक्ति फिर वापस से आने के लिए तैयार हो जाता है आपके जीवन में, और फिर आपके मन की जो भावना है वो उसके प्रति झुकने लगती है। क्योंकि भावना किसी भी इंसान के मन में ऐसे ही नहीं होती। जब ईश्वर इस बात का निर्णय लेते हैं कि आपके जीवन में वो व्यक्ति रहेगा, आप उस व्यक्ति को निकाल नहीं सकते हो। जब शक्तियाँ इस बात का निर्णय लेने लग जाती हैं और उनका किया हुआ फैसला आप नकार नहीं सकते, क्योंकि शक्तियाँ जब आपके बारे में निर्णय लेती हैं तो आपको उन शक्तियों के सामने झुकना ही चाहिए। और यदि आप झुकते नहीं हो तो ऐसे में फिर नुकसान आपका होता है, परेशानी आपको होती है, दुख आपको उठाना होता है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से दूर हो जाते हो उसकी याद में परेशानी आपको होती है। इसलिए इन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझो और सोचो।